मेरी ज़ाती राय तो ये है कि उन्हें लंदन में ही रहना चाहिए। पाकिस्तान में उनको ना इंसाफ मिला, ना उनसे उन्हें इंसाफ मिलने की कोई मुझे तवक्को नज़र आती है आजकल के ज़माने में। सेनेटर परवेज रशीद की नवाज शरीफ की वतन वापसी की मुखालफत। नियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा, साबिक वजीर आजम को पहले इंसाफ मिला, ना अब मिलेगा, इसलिए वो वतन वापस ना आए। दबाव में आकर जिस जज ने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया, हाई कोर्ट ने उसे धब्बा करार दिया। नवाज शरीफ लंदन में रहें, इलाज कराएं, पार्टी जब मुनासिब समझेगी वापस आने की दरख्वास्त करेगी। अगर मियां नवाज शरीफ साहब जो हमारे मुस्लिम लीग के कायद हैं, लीडर हैं, अगर कोई ऐसी बात उन्होंने फरमाई जो मैं समझता हूँ गैर मुनासिब है और मैंने अपना इजहार राय उसके ऊपर कर दिया, तो ये कोई पार्टी वायलेशन नहीं है और कोई गुस्सा करने वाली बात नहीं। नवाज शरीफ की टकराव की पॉलिसी मुल्क के मफाद में नहीं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून जलील शरकपुरी कहते हैं, गैर मुनासिब बात पर इजहार राय पार्टी कानून के खिलाफ वर्जी नहीं। किस पार्टी के मंशूर में लिखा है कि वज़ीर आला से नहीं मिलना, महंगाई के बाइस अवाम परेशान, मुल्क मजीद बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नवाज शरीफ साहब के जो इस वक्त सुल्तान मफरूरुद्दीन का लक़ब हासिल कर चुके हैं, उन्होंने दावा किया कि क्रूज मिसाइल बनाने में जनाब उनका किरदार है। इसी तरह ये एटम बम बनाने का भी क्रेडिट लेते हैं, मिसाइल प्रोग्राम का भी बनाने का क्रेडिट लेते हैं। हकीकत ये है कि पाक अफवाज और उनके ज़ैली अदारों ने मिसाइल प्रोग्राम और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को जिस अंत तक मेहनत से बनाया है वो सबको पता है, और जिस तरह उसकी सुपरविजन और उसकी हिफाजत की है। नवाज शरीफ ने एटम बम के बाद क्रूज मिसाइल बनाने का दावा भी कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, पाक फौज और ज़ैली इदारों ने एटमी प्रोग्राम की आबियारी की। करप्ट साबिक हुक्मरानों को हसास इदारों के करीब भी भटकने नहीं दिया गया। आम इंतखाबात में कोई धांधली नहीं हुई। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है, जहां RTS डाउन हुआ, PTI के उम्मीदवार इलेक्शन हारे। इलेक्शन के बाद ऐसे इल्जामात लगाते हैं, मुल्क में जमहूरी कल्चर नहीं, नवाज शरीफ का बयानिया पिटा हुआ है। इन्हें लोगों को जेलों में ठूंसने का कितना शौक है। इनका दिल करता है सारे इनके मुखालिफ जेलों में चले जाएं या ऊपर चले जाएं और मैदान साफ मिल जाए इनको। हुकूमत की तवज्जो काम पर नहीं, मुखालिफिन को जेल में डालने पर है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून साद रफी कहते हैं, नवाज शरीफ या किसी और पर पाबंदी लगाएंगे तो सोशल मीडिया मौजूद है, पाबंदी लगाना है मकाना इकदाम है। इमरान खान के मैंडेट को किसी ने तस्लीम नहीं किया। नवाज शरीफ की 1 अक्टूबर की तकरीर के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। साबिक वज़ीर आज़म की तकरीर कौमी मफाद के खिलाफ, उन्हें कौमी मफाद के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया टॉक से रोका जाए। दरख्वास्त गुजार की सदा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात के इजलास में गर्मा गर्मी। परवेज रशीद कहते हैं, इमरान खान और ताहिरुल कादरी मफरूर थे, तकारीर चलती थी। सेनेटर अताउर रहमान बोले, उनके इतने बड़े जलसे नहीं दिखाए जाते। फैसल जावेद ने कहा, हमारा धरना भी PTV पर नहीं दिखाया जाता था। तोशाखाना रेफरेंस में मुलजिम नवाज शरीफ के असासों की तफसीलात मंजर-ए-आम पर। लीगी कायद की 4 कंपनियों में शेयर्स, 5 बैंक अकाउंट्स में 6,12,000 मौजूद, 1 लैंड क्रूजर, 2 मर्सिडीज गाड़ियों समेत 2 ट्रैक्टर्स के मालिक नवाज शरीफ और उनके ज़ेरे कफालत अफराद के नाम 1,752 कनाल से जायद ज़राए अराज़ी। प्लॉट अलॉटमेंट केस एहतसाब अदालत ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद नहीं हो सका। साबिक वज़ीर आज़म को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। गिरफ्तारी के लिए नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट का आज होने वाला सरबराही इजलास मुलतवी। कल दोपहर 3 बजे होगा। फजलुर रहमान और महमूद खान अचकज़ई की अदम मौजूदगी के बायस इजलास मुलतवी किया गया।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर में रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। उस्मान बुज़दार, चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी और मुतल्लका हुकाम की शिरकत। इमरान खान ने कहा, बढ़ती आबादी की ज़रूरियात के तनाजुर में मंसूबा अहमियत का हामिल है। माशी सरगर्मियों के साथ रोजगार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार की मुलाकात। पंजाब के तरक्याती अमूर पर बातचीत। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। इमरान खान पार्टी क़यादत के अहम इजलास की सदारत करेंगे। अपोजिशन की तहरीक पर गौर। मुल्की इदारों के दिफा के लिए पार्टी तर्जुमानों को अहम टास्क सौंपा जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कौम से इज़हार ख्याल करेंगे। ज़राए के मुताबिक इमरान खान तवानाई शोबे से मुतल्लिक अमूर पर कौम को एतमाद मिलेंगे। तवानाई के शोबे में जारी इस्लाहात से मुतल्लिक भी आगाह करेंगे। अमरीकी सदर और खातून अव्वल कोरोना का शिकार करंतना में चले गए। मुआवन होप हिक्स का टेस्ट मुस्बत आने के बाद ट्रंप ने ट्वीट किया कि उनका और मिलानिया का टेस्ट मुस्बत आ गया है। मिलानिया कहती हैं, बहुत से अमरीकियों की तरह करंतना इख्तियार कर लिया, मसरूफियात तर्क कर दी, बेहतर महसूस कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ, नेक तमन्नाओं का भी इजहार। अमेरिका में सदारती इंतखाबात 3 नवंबर को होंगे। 77 साल जो बाइडन को हालिया सर्वे में 74 साल ट्रंप पर बढ़तरी हासिल। दूसरे सर्वे के मुताबिक इंतखाबात का मुकाबला सख्त। पहले मुबाहिसे में अमरीकी अवाम ने जो बाइडन को पसंदीदा करार दिया। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 15 अमवात, तादाद 6499 तक हो गए। 24 घंटों में 625 नए केसेज रिपोर्ट। 3,13,431 मुतासरीन में से 2,98,055 सेहतियाब हो चुके। कराची में कोरोना वायरस जोर पकड़ने लगा। 6 लाख को कोरोना हॉटस्पॉट करार दे दिया गया। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन जारी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 6 शादी हॉल्स और 103 रेस्टोरेंट्स बंद। NCOC के मुताबिक तमाम सूबे सेहत आमा की हिफाजत के लिए कानून शिकनों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें। सिंध में मौसम सरमा के दौरान CNG स्टेशन बंद रखने का फैसला। 15 अक्टूबर से तमाम CNG पंप्स को गैस की फराहमी बंद करने का मंसूबा तैयार। LNG पर चलने वाले पंप्स खुले रहेंगे। सोई सदन के मुताबिक CNG स्टेशन 4 माह बाद 15 फरवरी से खोले जाएंगे। सर्दियां आने से कबल ही कोयटा में गैस प्रेशर में कमी शुरू। हुकूमत ने LPG गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। घरेलू सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा। कहते हैं, मौजूदा हुकूमत के दौर में तमाम अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करे। हुकूमत बरामदे कुनंदगान को तमाम सहूलतों की फराहमी के लिए पुरअज़्म। मुशीर तजारत अब्दुल-रज़्ज़ाक़ दाऊद का कहना है, सितंबर में भी मुल्की बरामदात में इजाफा हुआ। गुज़श्ता साल इसी अरसे के मुकाबले में सितंबर में बरामदात में 6% इजाफा हुआ। पंजाब के हर फर्द को सेहत कार्ड की फराहमी तरजीह। 2 लाख से ज्यादा लोग मुस्तफीद हो चुके। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, तिब्बी अमले की अनथक मेहनत से कोरोना की सूरत हाल बेहतर। पंजाब में केसेस कतरे कम हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा। 20 किलो का थैला मजीद 50 रुपए महंगा। 1430 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरियों ने कीमतों में इजाफा अवाम दुश्मनी करार दे दिया। मुशीर खुराक खलीकुर रहमान कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में गंदम बोरान का कोई खदशा नहीं। इस वक्त 1 लाख मेट्रिक टन मौजूद है। पंजाब में सप्लाई भी बहाल है। आलमी मंडी में कीमतों में इजाफे के बायस भी आटे की कीमतें कम नहीं होंगी। मुल्तान समेत मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और चीनी की किल्लत। शहरी परेशान। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 1200 से 1300, चीनी की 100 रुपए से जायद में फरोख्त जारी। आवाम का कहना है, हुकूमत तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और चीनी की फराहमी को यकीनी बनाए।
सेनेटर शरीर रहमान का गंदम बहरान पर कमीशन बनाने का मुतालबा। रहनुमा पीपल्स पार्टी कहती है हुकूमत की नाअहली और नाकिस कारकर्दगी की वजह से एक के बाद दूसरा बहरान खड़ा हो रहा है। इस वक्त मुल्क में 30 लाख टन गंदम की कमी है। गंदम बहरान पर कमीशन बनना चाहिए। कराची के इलाके कायदाबाद से 5 साल बच्ची लापता। पुलिस ने इश्तिहारी मुहिम शुरू कर दी। ज़ैनब दुख्तर शम्सुल वहाब 30 सितंबर को घर के करीब से लापता हुई। मुबैना अगवा की FIR दर्ज, तफ्तीश जारी। बच्ची की बाजियाबी के लिए शहरियों से मदद की अपील। लाहौर में इज्तिमाई ज्यादती का एक और वाकया। मुलजिमान ने शेखुपुरा से लड़की को नौकरी का झांसा देकर बुलाया और ज्यादती का निशाना बना डाला। मुल्तान के इलाके ग्रास मंडी में 10 साल बच्ची इज्तिमाई ज्यादती का शिकार। ननकाना साहब के करीब जड़ावाला रोड पर मुसाफिर खातून से ज्यादती करने वाले 2 मुलजिमान पकड़े गए। दीगर 4 की तलाश जारी। रहमान मलिक के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराने की सिंथिया डिरिची की दरख्वास्त खारिज। एडिशनल सेशन जज अतान रब्बानी ने फैसला सुना दिया। अदालत ने फ्रीकैन के वकील के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद के चिड़ियाघर के जानवरों की मुंतकली केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। काविन, हाथी और रीछों की बैरून मुल्क मुंतकली के लिए तमाम जरूरी इकदाम जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। चेयरमैन वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने बताया कि काविन हाथी को कंबोडिया मुंतकिल करने के इंतजाम जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे।